हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस जानवर को पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी तेंदुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में ईवी टैक्स फ्री और सब्सिडी भी, 10 लाख की कार खरीदते ही 90,000 रुपए तक का फायदा, हर साल 30,000 रुपए की बचत। यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी खरीदना और भी सस्ता हो गया है। ईवी खरीदारों को अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी होगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया है। ये राहत 13 अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। धनतेरस और दीपावली के दौरान ईवी खरीदने वाले वाहन स्वामियों से वसूला गया टैक्स और शुल्क भी वापस किया जाएगा। 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जिन्होंने भुगतान किया है उन्हें रिफंड के लिए संबंधित आरटीओ ऑफिस में आवेदन देना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़, पायलट को रनवे पर खेत दिखे थे, आसमान में प्लेन के बीच दूरी बढ़ाकर हादसे टाले। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सिग्नल में छेड़छाड़ की साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इस दौरान रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। 7 नवंबर को आईजीआई पर एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम एएमएसएस में तकनीकी खराबी से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी, जबकि 20 को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट का ऑपरेशन 48 घंटे बाद नॉर्मल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया बैन, 10 दिसंबर से फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। कंपनियों पर 400 करोड़ तक का जुर्माना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। यह रोक ऑस्ट्रेलिया सरकार के नवंबर 2024 में पास हुए ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल से लागू होगी। ये बैन 10 दिसंबर से लागू होगा। इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट और साइबर जोखिमों से बचाना है। तिरुपति देवस्थानम नकली घी केस, उत्तराखंड की फैक्ट्री ने बेचा करोड़ों का नकली घी, ब्लैकलिस्ट होने के बाद आरोपी करता रहा सप्लाई। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी को 250 करोड़ रुपए मूल्य का 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई कर चर्चा में आई उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई की विशेष जांच टीम एसआईटी की ओर से नेल्लोर कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक इस डेयरी ने न तो कभी दूध खरीदा न मक्खन, फिर भी 2019 से 2024 के बीच लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी की आपूर्ति करती रही। सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी ने यह खुलासा आरोपी अजय कुमार सुगंध की गिरफ्तारी के बाद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुगंध ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी को मोनोडिग्लिसराइड्स और एसिडिक एसिड एस्टर जैसे रासायनिक यौगिकों की आपूर्ति की थी और इन रसायनों का इस्तेमाल नकली घी तैयार करने में किया गया था। नया आधार ऐप हुआ लॉन्च, क्यूआर कोड से डिटेल शेयर कर सकेंगे, फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं। फोन में 5 फैमिली मेंबर्स के आधार रख सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अब आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल स्टोर कर सकते हैं और इसमें आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी हो। अब आप यूपीआई में जिस तरह स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसी तरह से आधार डिटेल शेयर कर सकते हैं। ऐप को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसमें फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। सिब्बल का दावा,
हरियाणा से 6 स्पेशल ट्रेनें भेजी गई, लोगों का वीडियो भी दिखाया। कांग्रेस सांसद बोले ये बीजेपी वोटर्स, इनकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि ट्रेन के जरिए 6000 भाजपा वोटर्स को करनाल से बिहार ले जाया गया। टिकटों का पैसा भाजपा ने दिया है। वोटर्स ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमें भिजवाया है। कपिल सिब्बल ने ट्रेन में बैठकर कुछ लोगों का एक वीडियो भी दिखाया और उन्होंने कहा कि कल मैंने कहा था कि ये वोटर्स हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक चीज साफ है कि भाजपा के लोग करनाल से जा रहे हैं, ये कानून का उल्लंघन है। जहां जहां ये वोट करेंगे वहां इलेक्शन रद्द हो सकते हैं। इससे पहले 9 नवंबर को कपिल सिब्बल ने कहा था कि हरियाणा से 3 नवंबर को 6 विशेष ट्रेनें चली। पहली सुबह 10 बजे करनाल से बरौनी, दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे से करनाल से भागलपुर गई और दिन में 3 और 4 बजे गुरुग्राम से भी 2 ट्रेनें भागलपुर गई और हर ट्रेन में औसतन 1500 यात्री थे। ट्रंप से मिलेंगे सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा, यूएस ने आतंकवादी माना, सिर पर 84 करोड़ का इनाम था, अब व्हाइट हाउस में स्वागत करेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। वे वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं की इस साल ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले मई 2025 में दोनों नेता सऊदी अरब में मिले थे। अल कायदा से जुड़े हुए अल शरा को अमेरिका ने 2013 में आतंकवादियों की सूची में डाला था। उन पर $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए का इनाम था। अल शरा ने पिछले साल दिसंबर में सीरिया में तख्ता पलट किया था। वे इस साल 29 जनवरी को सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने। क्या विरोधी पार्टियों के सामने झुक गए डोनाल्ड ट्रंप? ओबामा केयर पर वोटिंग कराने पर राजी, संसद में बिल पास, 40 दिन से जारी शटडाउन खत्म होने की उम्मीद। अमेरिका में 40 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी सीनेट ऊपरी सदन ने फंडिंग बिल पास कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ये बिल सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग उपलब्ध करवाएगा। विधेयक के तहत एजेंसियों को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छंटनी करने से रोका जाएगा। इसके साथ ही शटडाउन के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा बकाया वेतन दिया जाएगा। ये बिल 60 से 40 के अंतर से पारित हुआ है। हाफिज सईद बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी में, लश्कर कमांडर ने बताया लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बांग्लादेश को इन हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ये खुलासा पाकिस्तान के खैरपुर तामेवाली में 30 अक्टूबर को हुई एक रैली के वीडियो से हुआ है। इसमें लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वे बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सैफ ने कहा कि भारत हम पर चढ़ा हुआ था, अमेरिका उनके साथ था, लेकिन आज उनका साथ कोई नहीं दे रहा। सैफ ने दावा किया कि लश्कर के आतंकवादी पहले से ही बांग्लादेश में सक्रिय हैं और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने को तैयार हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर, तीनों सेनाओं के मुखिया, परमाणु हथियार की कमांड मिलेगी। कानून बनाने के लिए संसद में वोटिंग जारी। पाकिस्तान में आसिम मुनीर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं। उन्हें तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बनाया जा रहा है। ये पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड मिल जाएगी। शहबाज सरकार उसके लिए संविधान में बदलाव कर रही है। इससे जुड़ा हुआ बिल संसद के दोनों सदनों सीनेट और नेशनल असेंबली में पेश किया गया और इस पर वोटिंग जारी है। इसे 27वां संविधान संशोधन बताया जा रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट और अदालत की भी ताकत घटाने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप हर अमेरिकी को 1,70,000 रुपए देंगे, कहा टैरिफ से बहुत पैसे आए हैं, इसका विरोध करने वाले मूर्ख हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके दावा किया कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को $2,000 यानी करीब 1,70,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ट्रंप ने पोस्ट में टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। हमारी सरकार ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बना दिया है, जहां महंगाई न के बराबर है और शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह प्रॉफिट किसे मिलेगा, इसकी पात्रता मानदंड जैसे आय सीमा क्या होगी या समय सीमा पर कोई साफ जानकारी नहीं दी है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा वादा किया है। अक्टूबर में भी उन्होंने 1,000 से $2,000 के छूट का संकेत दिया था। योगी बोले जिन्ना पैदा न हो पाए दफन कर देना, बांटने वालों को पहचाने। यूपी के स्कूलों में रोज वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा।
सीएम योगी ने गोरखपुर में एकता यात्रा निकाली। वह 2 किलोमीटर पैदल भी चले और योगी ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा न हो पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन करके रख देना है। सीएम ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है और कहा कि अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य गायन किया जाएगा। एकता पदयात्रा भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर निकाली जा रही है। 25 नवंबर तक प्रदेश भर में आयोजन होगा और हर विधानसभा में 10 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। एसआईआर के खिलाफ बंगाल कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। टीएमसी का दावा, एसआईआर के डर से 15 जाने गई। राज्य में 5.15 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बटे। बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू वोटर लिस्ट का रिवीजन। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। अब कांग्रेस की बंगाल यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये मामला उठाया गया, जो कि बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को तमिलनाडु सरकार की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। उधर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने दावा किया है कि 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बेंगलुरु जेल का एक और वीडियो सामने आया। कैदी डांस कर रहे, शराब पार्टी हो रही थी। पहले वीडियो में आईएसआईएस आतंकवादी जुहैद फोन इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया था। बेंगलुरु की परापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल का एक और वीडियो सामने आया। इसमें कैदी गाना गाते, नाचते और पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है। 55 मिनट के वायरल वीडियो की शुरुआत में शराब की 4 बोतलें खिड़की पर सजी हुई दिख रही हैं। आगे कुछ कैदी जमीन पर बैठकर बर्तनों को बजा रहे हैं। 5-6 चिल्लाते हुए नाच रहे हैं। वीडियो में डिस्पोजेबल ग्लास पे शराब, प्लेट में कटे हुए फल और तली मूंगफली भी दिख रही है। आखिर में कई मोबाइल फोन और चार्जर भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो करीब 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को ही सामने आए पहले वीडियो में आईएसआईएस आतंकवादी जुहैद हमीद शकील मन्ना फोन इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया था। शकील को एनआईए ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था और उस पर युवाओं को आतंकवादी संगठन में भर्ती करने और फंड जुटाने का आरोप है। बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने का वीडियो, बीजेपी का सवाल। आरएसएस परेड पर कर्नाटक सरकार को आपत्ति है तो क्या इन्हें सीएम ने मंजूरी दी है? बेंगलुरु के इंटरनेशनल केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर अब कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। इस पर कर्नाटक में भाजपा ने आपत्ति जताई। कर्नाटक भाजपा के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने पूछा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके कैबिनेट के मंत्री प्रियांक खड़गे इससे सहमत हैं? प्रसाद ने कहा कि क्या इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में नमाज पढ़ने के लिए पहले से ही परमिशन ली हुई है? भाजपा ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पथ संचलन पर आपत्ति जताने और प्रतिबंधित इलाकों में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया। 3 डॉक्टरों समेत 7 अरेस्ट। कार में AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर भी पकड़ाई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील है। ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से भी एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार इस्तेमाल करता था। शाहीन की कार से ही रविवार को जम्मू कश्मीर में AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्रियां बरामद हुई थी। सम्राट चौधरी के अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट का समय बर्बाद न करें। चुनावी हलफनामे में उम्र गलत बताने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका हैदराबाद के एक निवासी ने दायर की थी और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने की है और अदालत ने स्पष्ट कहा है कि न्यायालय का समय बर्बाद न करें। याचिका में कहा गया कि सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार के तौर पर गलत डेट ऑफ बर्थ और उम्र के साथ कई हलफनामे दायर किए हैं, जिनमें 1995 में आपराधिक कार्यवाही के लिए 15 साल का नाबालिग होने का दावा करना, जबकि 1999 के चुनाव के लिए 25 साल से अधिक उम्र का दावा करना और बाद में 2020 और 2025 के चुनावी हलफनामों में गलत उम्र बताया गया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोटापा घटाने के लिए रोज 40 लोग करा रहे हैं सर्जरी। घंटे भर में 10 किलो वजन कम, आधे घंटे में बिकिनी वेस्ट और 6 पैक। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों मोटापा कम करने के लिए सर्जरी और इंजेक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ रायपुर में ही हर दिन लगभग 40 से अधिक वेट लॉस सर्जरी की जा रही है। बिजी लाइफस्टाइल और जल्द गुड शेप वाली बॉडी पाने के लिए लोग इस तरह की नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के जरिए सिर्फ 1 से 2 घंटे में 5 से 10 किलो तक वजन घटाया जा रहा है। खासतौर पर यंगस्टर्स इस तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। मोटापा कम कराने के पीछे लोगों के अलग अलग कारण हैं। किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी को नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है। स्क्वायर वेलनेस भी इसका एक बड़ा कारण बन गया है। इसके साथ ही कुछ लड़कियां बिकिनी वेस्ट पाने के लिए कमर की चर्बी कम करा रही हैं, जबकि कई लड़के सर्जरी के लिए 6 पैक बनवा रहे हैं और ये प्रक्रिया महज आधे घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये सही तरीके से ना किया जाए तो ये बेहद खतरनाक भी साबित हो सकती है। इंडो पाक बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना का अखंड प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। दुश्मन के इलाके में घुसकर ठिकाने उड़ाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इसमें तीनों सेनाएं एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेंगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिट आत्मघाती ठिकानों के त्वरित कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रदर्शन करेंगी। 31 अक्टूबर से जारी अभ्यास त्रिशूल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके आखिरी 2 दिन मरु ज्वाला और अखंड प्रहार का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही 13वें दिन इसका समापन होगा। इस युद्धाभ्यास का निरीक्षण दक्षिणी कमान के उच्च अधिकारी करेंगे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आज का सुविचार, सम्मान सबका करें, ये आपके संस्कार हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना आपका अधिकार है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।